So, Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Zuha Umar Ihsan, and the topic today is Instagram for business. तो बेसिकली वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं कोशिश करूंगी कि आज के इस सेशन में मैं हर चीज को थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट टच जरूर करूं रिगार्डिंग इंस्टाग्राम, कि हम इंस्टाग्राम को अपने बिजनेस में किस तरह यूज करते हैं, करना चाहिए, कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप लोग बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, आप लोग इनिशियल ट्रेनिंग्स वगैरह ले लेते हैं, आपको पता होता है कि आपने अपना प्रोफाइल बिल्ड करनी है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इट्स नॉट मस्ट कि आप इंस्टाग्राम पे ही करें, वी आर अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो, बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम, सो आई विल स्टिकिंग टू दैट ओनली। सो इंस्टाग्राम पे आप प्रोफाइल बिल्ड करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि न्यू प्रोफाइल्स भी बनाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रीवियस जो प्राइवेट प्रोफाइल्स हैं उनको भी यूज करते हैं। ठीक है, उनको भी एज अ बिजनेस प्रोफाइल कन्वर्ट कर देते हैं। सो इट्स टोटली ओके, ये दोनों ऑप्शंस आप लोगों के पास होती हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आपने क्या करना है। अगर आप अपनी प्राइवेट प्रोफाइल को पब्लिक करना चाह रहे हैं, इसको बिजनेस के लिए यूज करना चाह रहे हैं, तो एक चीज मेक श्योर कर लें कि बिफोर मेकिंग इट पब्लिक, आप अपने इस पे से जितनी भी पर्सनल पिक्चर्स हैं, फैमिली की हैं, बच्चों की हैं, या किसी चीज की भी आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको पहले डिलीट कर दें। क्योंकि जब वो पब्लिक हो जाएगा तो फिर वो हर एक की जो है ना, एनीवन कैन एक्सेस इट। सो ये चीज ये जरूर मेक श्योर कर लें कि आपकी जो पर्सनल चीजें हैं वो आपकी इस पे प्रोफाइल पे ना शेयर हों, बिकॉज इट विल बी अ पब्लिक प्रोफाइल। इट्स वेरी प्रेफरेबल कि आप अपने प्रोडक्ट के और बिजनेस मार्केटिंग के पेजेस सेपरेट बनाएं, बिकॉज इफ यू मेक इट एट इन वन पेज तो एक खिचड़ी सी मच जाती है। एक बंदा जो प्रोडक्ट के लिए आएगा उसको बिजनेस की पोस्ट नजर आएंगी, वो कंफ्यूज हो जाएगा। एक बंदा जो बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपके प्रोफाइल को देखने आएगा, उसको प्रोडक्ट की चीजें नजर आएंगी और वो पहले से ही अज्यूम कर लेगा कि एक बहुत ही कोई सेलिंग टाइप का बिजनेस है, और वो उधर से ही वापस चला जाएगा। क्योंकि लोगों को बड़ी जो है ना, ये बात बुरी लगती है कि हमें सेलिंग ना करनी पड़ जाए प्रोस्पेक्ट्स को। आप लोगों को इस चीज का आइडिया होगा। सो प्रेफरेबल है कि आप अपने प्रोडक्ट और बिजनेस के पेजेस अलग अलग बनाएं, ताकि एक डिसिप्लिन रहे आपकी प्रोफाइल पे और कोई खिचड़ी ना मचे। और कोशिश ये करनी है, बल्कि इट्स अ मस्ट, कि आपकी प्रोफाइल पे आपका अपना जो है वो इंडिविजुअल स्टाइल होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी जीरो से लेके एंड तक सारी की सारी पोस्ट, रील्स जो भी आप लोगों ने पोस्ट की हुई है वो सिर्फ कॉपी पेस्ट है। आप मैम आयशा की एज इट इज यूज कर रहे हैं, अपने अपलाइंस की एज इट इज यूज कर रहे हैं, और सिर्फ दूसरों की ही यूज कर रहे हैं। तो ये फिर आपका ना, फिर वही वाली बात आ जाएगी कि आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी। कभी कभी अपने सीनियर्स की, अपने मैनेजर की पोस्ट एज इट इज यूज करना इज ओके, बट हर वक्त कॉपी करना इट्स नॉट ओके। बिकॉज फिर आप कॉपी पेस्ट ही बन जाएंगे, फिर आप वो नकल वाले जो बच्चे होते हैं ना क्लास में, जो चीटिंग करते हैं, जो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते किसी को, फिर आप उसी तरह के बन जाएंगे। तो अपना इंडिविजुअल स्टाइल रखना है। खुद अपनी रील्स बनाएं, खुद अपनी पोस्ट बनाएं, अच्छी हो बुरी हो, इट डजेंट मैटर, बिकॉज इवेंचुअली आप लर्न कर लेते हैं। मगर आपका एक इंडिविजुअल स्टाइल नजर आता है उस काम में जो आपने खुद किया होता है, और वो पूरा स्टाइल आपकी पूरी प्रोफाइल पे शो करा होता है, और वो आपकी ओरिजिनलिटी को शो करता है कि ये बंदा, ये बंदी जिसकी ये प्रोफाइल है ये ओरिजिनल है। ठीक है, जो भी प्रोस्पेक्ट आपको विजिट करेगा उसको, उसमें जरूरी नहीं कि आप अपना फेस शो करें। मैं अपना फेस शो करती हूँ, वो मेरी अपनी चॉइस है, मगर इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपना फेस शो करें। आप फेस शो किए बगैर भी अपनी पोस्ट जो है वो बना सकते हैं, और उसमें आप अपना इंडिविजुअल स्टाइल आपका नजर आएगा, बिकॉज एवरीवन इज इंडिविजुअल हेयर, हर एक का अपना अपना स्टाइल है। हर एक की पोस्टिंग का, एडिटिंग का, हर सोचने का अपना अपना इंडिविजुअल स्टाइल होता है, और वो आपकी पोस्ट में नजर आता है। सो डोंट मेक इट जस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ताकि वरना आपकी बिल्कुल भी आइडेंटिटी जो है उसमें रिवील नहीं होगी। कोशिश करें आप अपना रियल नेम से ही बनाएं, डीपी अपनी रियल रखें, पब्लिक प्रोफाइल हो। वो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी कि प्रोफाइल हमारी पब्लिक होगी, और बायो आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ये नहीं आपने रखना कि आप रैंडम नेम्स रख रहे हैं। कोशिश करें कि आप अपने इंडिविजुअल, आपका जो अपना जाती नाम है उससे ही अपनी प्रोफाइल बनाएं, ताकि आपकी ओरिजिनलिटी का लोगों को हो पता चले। आपकी अपनी डीपी हो, बेशक थोड़ी दूर से तस्वीर उतार के लगा लें, या थोड़ी बैक साइड से लगा लें, या साइड से लगा लें, मगर अपनी ही लगाएं, किसी एलोवेरा के पौधे की ना लगाएं। अपनी एटलीस्ट अपने बिजनेस प्रोफाइल पे, प्रोडक्ट पे आप अगर एलोवेरा की लगा भी देते हैं तो चलो कोई बात नहीं, बट बिजनेस वाली प्रोफाइल पे आपके अपनी शक्ल साइड से, सामने से, कहीं से भी, या
कुछ भी इस तरह इंडिविजुअल नजर आना चाहिए। अगर आपने अपना फेस शो नहीं करना तो आप अपना लाइक यू कैन शो दैट यू आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, अपना हाथ दिखा सकते हैं लैपटॉप के ऊपर, आप जस्ट टाइपिंग समथिंग और डूइंग समथिंग ऑन योर मोबाइल, कुछ भी इस तरह का, बट मेक श्योर कि आपका इंडिविजुअल ही हो, ताकि लोगों को ये ना हो कि ये कोई फेक प्रोफाइल है, और लोगों को यही पता चले कि ये एक रियल पर्सन है जिसने ये प्रोफाइल बनाई हुई है। अब बायो के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपकी बायो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। बायो के कुछ की एलिमेंट्स हैं जो आप लोगों ने जरूर अपने बायोज में इन चीजों को जहन में रख के अपनी बायो बनानी है। ठीक है, वैसे ये सारी चीजें ट्रेनिंग्स में शेयर की जा चुकी हुई हैं, रिकॉर्डेड जो आप लोगों को मिली हुई है, जो आप लोग सुन चुके हैं, बट आई एम स्टिल रिपीटिंग इट वंस मोर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट, एंड इफ एनीथिंग इज मिस्ड और कंफ्यूज्ड आपकी वो चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो आप मेंशन करते हैं कि यू आर एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जब आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर रहे होते हैं ना, आप वहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल चूज करते हैं प्राइवेसी में जाके। उसमें आपके बाद जब आप जाते हैं ना एडिट प्रोफाइल में, तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसको स्विच कर लें टू प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, तो आप जब प्रोफेशनल अकाउंट में शिफ्ट इसको स्विच करते हैं ना, तो वो आपसे पूछता है कि आपका क्या प्रोफेशन है। तो अगर आपका मार्केटिंग बिजनेस मार्केटिंग का पेज है तो आप एंटरप्रेन्योर चूज करेंगे उधर, और अगर आप प्रोडक्ट का पेज बना रहे हैं तो आप उसमें हेल्थ ब्यूटी भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने कैटेगरी चूज करनी है एंटरप्रेन्योर की, बिकॉज यू आर एन एंटरप्रेन्योर हेयर। ठीक है, उसके बाद आपने अपने टीम का नाम मेंशन करना है, ताकि आपकी एक आइडेंटिटी आपकी टीम से है। ठीक है, वरना फॉरएवर के साथ करोड़ों लोग काम कर रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ टीम्स आर वर्किंग विद फॉरएवर। ठीक है, तो हमारी टीम, हमारी आइडेंटिटी है ईगल स्टार्स। मेक श्योर कि आप सही स्पेलिंग लिखें। कुछ लोग ईगल्स स्टार लिख देते हैं, कुछ लोग ईगल्स स्टार्स लिख देते हैं, कुछ लोग ईगल स्टार खाली लिख देते हैं। तो ये देख लेंगे ईगल स्टार्स, दिस इज द नेम। आप इसको हैशटैग करके भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं कि आपके ऊपर आपकी टीम का नेम जो है वो सबसे ऊपर नजर आना चाहिए। फिर आपका अपना जो भी प्रोफेशन है या जो भी स्टेटस है, यू शुड मेंशन दैट आल्सो। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इफ यू आर अ स्टूडेंट यू कैन राइट देयर इन योर बायो दैट यू आर अ स्टूडेंट। इससे क्या होगा कि अगर आपकी प्रोफाइल को कोई स्टूडेंट विजिट करेगा तो वो कहेगा कि वो ये तो मेरे जैसा ये स्टूडेंट है जो बिजनेस कर रहा है, तो वो उसका इंटरेस्ट लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, अगर आप एक मदर हैं, आप वो भी लिख सकती हैं। इसी तरह बहुत सारी फीमेल्स जब आपकी प्रोफाइल विजिट करेंगी, वो खुद भी हाउस वाइफ होंगी, वो खुद भी मदर्स होंगी, तो वो डेफिनेटली रिलेट करेंगी कि ये भी मेरी ही तरह की एक हाउस वाइफ है जो कि बिजनेस रन कर रही है, तो उसका इंटरेस्ट लेवल डेफिनेटली बढ़ जाएगा एज कम्पेयर कि आपने कुछ भी ना लिखा। अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर लिखें। अगर आप एक टीचर हैं, आप टीचर लिख लें। इंजीनियर हैं, इंजीनियर लिख लें साथ में। जो जो भी आप जो कुछ हैं सब कुछ लिख दें। मदर भी लिख दें, हाउसवाइफ भी लिख दें, डॉक्टर भी लिख दें, आप सब कुछ लिखें, क्योंकि जो सा भी बंदा आपके साथ आके देखेगा आपकी प्रोफाइल, वो जो भी चीज आपकी रिलेट हो रही होगी उससे, वो डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाएगा। फिर आपका एम क्या है इन लाइफ। इन लाइफ का मतलब है कि इस बिजनेस के हवाले से। ठीक है, आपने यहाँ पे ये नहीं लिखना कि मैंने हज करना है, उम्रा करना है। एम का मतलब है कि इस बिजनेस के हवाले से आपका लाइफ में क्या एम है, कि आप दूसरे लोगों को या दूसरी फीमेल्स को या दूसरे स्टूडेंट्स को या दूसरी मदर्स को या हाउसवाइफ्स को या यूथ को इन जनरल, यू वांट टू मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बाय हेल्पिंग देम थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी। इस तरह का कुछ भी अच्छा सा जुमला बना के यू कैन राइट इट। बट ये है कि 150 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है आपके पास इंस्टाग्राम की बायो में, सो यू हैव टू कीप इट वेरी प्रिसाइज। उसके बाद आप लिंक वाली जहाँ पे ऑप्शन आती है, उसमें आपने लिंक अपना पेस्ट करना होता है फॉर्म का। गूगल फॉर्म है या सर्वे हार्ट है या सर्वे मंकी है, वो आपकी अपने मोबाइल्स के उसके मुताबिक है, अपनी चॉइस है। मगर आपका फॉर्म लिंक वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ताकि अगर कोई आपको प्रोफाइल को आया है और उसको नहीं समझ आ रही कि उसने कैसे प्रोसीड करना है, तो उसके फॉर्म लिंक उसके सामने हो, वो फॉर्म फिल करे और आपकी पाइपलाइन में आ जाए। एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन सम रेलिवेंट हैशटैग्स ऑन योर बायो, लाइक ऑनलाइन बिजनेस का या ऑनलाइन अर्निंग है या वर्क फ्रॉम होम है, समथिंग लाइक दैट, नेटवर्क मार्केटिंग, ये कुछ भी आपकी अपनी मर्जी है। यू कैन ऐड अ रेलिवेंट हैशटैग। इससे क्या होगा कि अगर कोई बंदा आके इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहा है कि वर्क फ्रॉम होम, इसने लिख दिया, तो जितनी भी वर्क फ्रॉम होम वाली प्रोफाइल्स हैं जिनके अंदर ये हैशटैग्स हैं, वो उसमें आपकी प्रोफाइल भी शामिल होकर उसके सामने आ जाएगी। तो हो सकता है उसको आपकी प्रोफाइल बाकी प्रोफाइल्स के निस्बत ज्यादा अच्छी लगे, तो वो आपके साथ फॉलो करना शुरू हो जाए। सो यू कैन ऑल्सो एड रेलिवेंट हैशटैग्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस टू योर बायो। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यू कैन सी कि हर एक की
डिफरेंट डिफरेंट बायोस हैं। आप इन बायोस से हमारे सीनियर्स की हैं, इसमें मैम आयशा की है, सदफ की है, मेरी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कैसे कैसे जो है ये सारी चीजें मेंशन की हैं। यहाँ टीम का नाम है, एंटरप्रेन्योर मेंशन किया हुआ है, अपना जो है वो प्रोफेशन मेंशन किया हुआ है, जैसे लीडर एंड साइकोलॉजिस्ट, सोशल मीडिया ट्रेनर, ये सारी चीजें। फिर एम है हेल्पिंग यूथ टू अर्न ऑनलाइन, ठीक है। और अपनी लोकेशन भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना जो है वो खुबर सऊदिया जो उसमें ऐड किया हुआ है लोकेशन के एड्रेस में, ठीक है। और उसके अलावा नीचे आपको फॉर्म्स के लिंक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। सदफ की प्रोफाइल में आपको सर्वे हार्ट का फॉर्म नजर आ रहा है, मेरी में आपको गूगल फॉर्म का लिंक नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप की मैडम की जो है उसमें 2 लिंक्स नजर आ रहे हैं, जिसको वो क्लिक करेंगे तो वो फर्दर उनके पास ओपन होकर आ जाएंगे कि कौन सा फॉर्म का लिंक है और कौन सा दूसरी प्रोफाइल का लिंक है। तो इस तरह आपकी एक अच्छी सी बायो जब बनी हुई नजर आती है, क्योंकि जब भी हम किसी की प्रोफाइल पे जाते हैं हम सबसे पहले उसकी बायो देखते हैं, ठीक है। सब बायो आपकी अट्रैक्टिव होगी ना तो डेफिनेटली आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा पड़ता है आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर। अब ये देखें यहाँ पे जब आप इट्स जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये एक अकाउंट है दी एलो डॉक्टर, ठीक है। ये मैंने जस्ट बनाया था आप लोगों को शो करने के लिए, अभी इस पे कुछ भी नहीं है तो इसलिए सब पोस्ट फॉलोअर्स फॉलोइंग सब जीरो नजर आ रहा है। बट एनीवेज यहाँ पे जहाँ पे एडिट प्रोफाइल लिखा होता है ना, इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये चीजें आ जाती हैं। जो सेकंड पिक्चर है इसमें आप अपना नेम लिखेंगे, यूजर नेम लिखें तो ऑलरेडी आपने चूज किया हुआ है बायो। बायो में आप 150 कैरेक्टर्स के अंदर वही सारी चीजें लिखेंगे जो कि मैंने पहले मेंशन की है। लिंक्स, लिंक्स में आप अपने फॉर्म का लिंक जो है वो ऐड करेंगे। उसके बाद नीचे आपको नजर आ रहा है जेंडर, आप अपना मेंशन करना चाहें ना करना चाहें आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद जहाँ पे लिखा है ना स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने ये थर्ड वाली पिक्चर नजर आती है, जिसमें आपने इन सारी चीजों को क्लिक करके इंडिविजुअली ग्रो योर ऑडियंस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक्सप्लोर टूल्स एंड इनसाइट्स, टेल अस योर गोल्स, कंप्लीट योर प्रोफाइल, ये सारी चीजें आप क्लिक करके इनके अंदर अपनी एक अच्छी सी प्रोफेशनल अकाउंट की सेटिंग्स कर सकते हैं। नीचे है पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स, तो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप अपना फोन नंबर एटलीस्ट, अगर आपका फोन नंबर सिर्फ बिजनेस के लिए है, फिर तो आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में वो नंबर डाल के जो है वो या अपनी ईमेल एड्रेस डाल के रिवील कर सकते हैं। बट अगर आप अपना जो है वही नंबर यूज कर रहे हैं जो आपका बिजनेस भी है पर्सनल भी है, जिस तरह मैं करती हूँ, तो फिर आपने उसको यहाँ पे नहीं लिखना, वरना फिर हर कोई आके आपको जो है ना मैसेज कर रहा होगा, उसमें बहुत सारे गलत लोग भी होते हैं और लाइक इट बिकम्स वेरी इरिटेटिंग। सो डोंट शेयर योर फोन नंबर पब्लिकली, उसके जगह पे यू कैन शेयर योर व्हाट्सएप लिंक। व्हाट्सएप लिंक पे वही क्लिक करके आपको मैसेज करेगा जो वाकई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए सीरियस है और वो ढूंढ रहा है कि आपसे किस तरह कांटेक्ट किया जा सके। सो इट्स बेटर टू मेक योर प्रोफाइल अ प्रोफेशनल अकाउंट। ओके, अच्छा जी, अब आपकी जो प्रोफाइल है उस पे हाइलाइट्स बनाया करें। हाइलाइट्स में ये फायदा होता है कि आप जब भी कोई अपनी स्टोरीज पोस्ट करते हैं तो आप उनको हाइलाइट्स के अंदर सेव कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल की जहाँ पे एडिट प्रोफाइल शेयर प्रोफाइल लिखा होता है सब उसके नीचे बिल्कुल आपकी हाइलाइट्स नजर आती हैं। अब ये देखिए, ये सबसे पहली जो सबसे लेफ्ट साइड पे है, ये मेरी प्रोफाइल की हाइलाइट्स हैं। इसमें मैंने कैनवा में जाके कुछ लोगोज बना लिए थे। मैंने सोच लिए थे कि मैंने कौन कौन सी हाइलाइट्स बनानी है, उनसे रेलेवेंट मैंने कुछ लोगोज बनाए। वो मैंने आके यहाँ पे हाइलाइट्स के अंदर उनको अपलोड किया। माई बिजनेस, टीम सक्सेस, माई टीम, मी, बिजनेस एंड सो ऑन। इसी तरह मेरी जो प्रोडक्ट का पेज है उसमें जो हाइलाइट्स हैं, अगेन मैंने कैनवा में ही इसका लोगो बना के तो नीचे मैंने डिफरेंट डिफरेंट, ताकि लोगों ने जिस चीज को एक्सप्लोर करना है उनके पास वो सारी चीजें इकट्ठी पड़ी। C9 है, आई क्रीम की सारी चीजें उसमें है, टूथ जेल, इनफर्टिलिटी, एलो जेल, हेल्दी रेसिपीज, वेट लॉस, टेस्टिमनीज वगैरह वगैरह। अब जिसने जो चीज एक्सप्लोर करनी है वो उस हाईलाइट पे क्लिक करेगा तो उस पे वो सारी स्टोरीज जो मैंने साल पहले चाहे पोस्ट की थी या 2 दिन पहले की थी या 1 घंटा पहले की थी, मगर वो एक ही चीज से रेलेवेंट है, आराम से उसको नजर आ जाएगी। अगर वो टीम सक्सेस पे क्लिक करेगा तो उसको सारी मेरी पोस्ट्स जो टीम सक्सेस शो कर रही हैं एक साथ नजर आ जाएंगे। हमारे पे चेक्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, प्रमोशन है, सब कुछ। मैंने जो भी मैं स्टोरी पोस्ट करूंगी मैं उसको नीचे हाईलाइट कर दूंगी और उसमें जिस हाईलाइट में मैंने ऐड करना है उसको मैं उसमें डाल दूंगी, तो वो सारी एक ही जगह इकट्ठी होती जाएंगी। तो हाईलाइट से आपकी जो प्रोफाइल है ना एक बड़ी डिसिप्लिनाइज हो जाती है, लाइक टाइडी हो जाती है, मेसी नहीं रहती।
अब पोस्ट क्या करना है? सबसे पहले तो ये कि आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो आपका पहली पोस्ट जो है वो इंट्रोडक्शन की होनी चाहिए। कोई भी इस तरह की पोस्ट बनाए, स्टैटिक पोस्ट बनाए या रील बनाए, वो आपकी मर्जी है, मगर यू हैव टू टेल द वर्ल्ड दैट यू हैव जॉइंड एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब आप उसमें एक रील बना के खुद से बोल के भी बता सकते हैं कि मैंने एक बड़ा अमेजिंग प्लेटफॉर्म जो है वो ज्वाइन किया है, और ये मेरा गोल है, ये इस इंटेंशन से मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है या इस टीम को ज्वाइन किया है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट इट अप एंड मेक इट अ स्टैटिक पोस्ट। ठीक है, आप इसको एनिमेटेड भी बना सकते हैं, कुछ भी, बट आपने पहली पोस्ट आपकी प्रोफाइल पे इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका, कि मैं ये हूँ और मैंने ये बिजनेस इसलिए ज्वाइन किया है, मेरा ये मेरी वाई है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने बिजनेस को लेके, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड ग्रोथ इन दिस अपॉर्चुनिटी। कुछ इस तरह का यू कैन मेक एंड पोस्ट। आपकी पहली इंट्रोडक्शन ये होनी चाहिए, ताकि सब लोग जो फर्स्ट आपको देख रहे हैं, आपकी वार्म मार्केट है आपकी, उसमें या कोल्ड मार्केट आपको आके जो है अप्रोच करेगी, तो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा इसने कुछ नया शुरू किया है, तो लेट्स सी व्हाट इट इज। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है। उसके बाद पोस्ट हम लोग सोचते रहते हैं, जिस तरह घर में हम लोग ये सोच रहे होते हैं ना कि आज क्या पकाएं, समझ नहीं आ रही होती क्या पकाना है क्या पकाना है, सारे घर से पूछ रहे होते हैं। इसी तरह पोस्ट करते हुए भी कंफ्यूजन होती है लोगों को कि अब क्या पोस्ट करना है, क्या पोस्ट करूं, क्या पोस्ट करूं। इस सारी हैसल से बचने का एक ही तरीका है कि आप एक वीकली पोस्ट स्केड्यूल बना लें या प्लानर बना लें अपने पास, अपने मोबाइल के नोट्स में। और आप लोगों को पता होना चाहिए, अपने हिसाब से रखें उसमें कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे को मैंने क्या क्या चीज पोस्ट करनी है। जब आपके पास एक प्लानर होता है ना, तो आपको एटलीस्ट ये नहीं सोचना होता कि आपने पोस्ट किस टाइप की करनी है। आपको पता हो कि मैंने आज मोटिवेशनल करनी है, तो आप जाएं गूगल पे, अच्छा सा कोट पकड़ें, उसको अपने हिसाब से एडिट करें, या उसको कॉपी करके खुद से एक नई पोस्ट बनाएं या रील बनाएं और उसको पोस्ट करें। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये कि आप जो है वो क्या क्या पोस्ट कर सकते हैं, उसमें आप अपनी पर्सनल बिजनेस की रील्स पोस्ट कर सकते हैं। क्राउजल्स, क्राउजल्स कहते हैं जो स्टैटिक पोस्ट होती हैं, जैसे फोटोज होती हैं, जो कि 10 up to 10 आप कर सकते हैं, वो चीजें आप पोस्ट कर सकते हैं। टीम की अचीवमेंट पोस्ट कर सकते हैं, न्यू मेंबर्स हमें ज्वाइन करते हैं उनकी ज्वाइनिंग को शो कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी टीम ग्रो कर रही है, डिफरेंट कंट्रीज से लोग हमारी टीम का पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, ट्रेनिंग्स जो हमारी होती हैं उसकी थोड़ी बहुत सी स्क्रीनशॉट्स या पोस्टर कुछ आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ये भी शो हो कि हम लोग ट्रेनिंग्स, यहाँ पे एक्टिवली ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं इस टीम में। बट डोंट पोस्ट द कंटेंट ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है, वरना बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द जो है ना, वो ताक में बैठे होते हैं कि उनको कुछ ना कुछ मिल जाए, कोई नया आइडिया मिल जाए, और उसको कॉपी कर लें दूसरी टीम के लोग। ठीक है, जो फॉरएवर में काम कर रहे हैं, स्पेशली इंडियंस। तो आपको इस चीज को देखना है कि अपने कंटेंट को नहीं रिवील करना, सिर्फ ट्रेनिंग्स को आप अपने जो है वो रिवील करें कि ट्रेनिंग हो रही है। उसके अलावा मोटिवेशनल फोटोज एंड वीडियोस आप कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन पोस्ट। आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें भी पोस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कितना ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को शो करना चाहते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, मगर ये इसका मकसद ये होता है कि ये पता चले कि ये बंदा जो है सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहा, ये अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहा है। ही इज ऑल्सो गोइंग आउटसाइड ऑन वेकेशंस, ही इज ऑल्सो हैविंग लंचेस एंड डिनर्स इन द रेस्टोरेंट्स, ही इज ऑल्सो हैविंग क्वालिटी फैमिली टाइम विद देयर फैमिली, विद देयर चिल्ड्रन, विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा हफ्ते में एक दफा या 2 हफ्ते में एक दफा कभी अपनी पर्सनल जो है वो भी आप शेयर किया करें, ताकि लोगों को पता चले दैट यू आर अ रियल पर्सन, यू आर नॉट ओनली डूइंग जस्ट बिजनेस, यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ एज वेल। ठीक है, तो हर चीज को बिजनेस के हवाले से मॉडिफाई करके यू कैन पोस्ट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, पोस्ट व्हाट पीपल वांट टू सी। अपनी पोस्ट को वैल्यू ऐड करें। हमेशा हम ये सुनते हैं कि अपनी पोस्ट में वैल्यू ऐड करें, वैल्यू ऐड करें। तो वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या है? वैल्यू ऐड करने का मतलब ये है कि जो अगला बंदा देखना चाहता है ना, आपने वो पोस्ट करना है। आपने अपने दिमाग से नहीं सोचना, आपने अपने व्यूअर के दिमाग से सोचना है। एक स्टूडेंट क्या देखना चाहता है? वो ये देखना चाहता है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो अर्न कर रहे हैं, जॉब करने से मिलने से पहले ही अर्न करना शुरू हो गए हैं, अपनी डिग्री खत्म करने से पहले ही अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। ये सोच के आपने फिर अपनी पोस्ट बनानी है। एक एक हाउसवाइफ क्या सुनना चाहती है? वो यही सुनना चाहती है कि सारे घर के कामों के साथ, अपने बच्चों के कामों के साथ, अपने इन लॉज की, हस्बैंड की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सब के साथ भी मैं कोई काम कर सकूं। वो ये सुनना चाहती है ना, वो ये देखना चाहती है, उसको सोच के पोस्ट बनाए।
एक मदर क्या चाहती है, एक जॉबियन क्या चाहता है, ठीक है, कि वो अपनी जॉब के साथ जो है वो टाइम इजीली इस बिजनेस को मैनेज कर सकता है। तो ये चीज आपने देखनी है कि आपका व्यूअर क्या देखना चाहता है, ठीक है। वो सोच के आपने अपनी पोस्ट जो है वो डिजाइन करनी है, अपनी रील डिजाइन करनी है। ये नहीं कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जो लोग देखना चाहते हैं, अगर आप वो क्वालिटी कंटेंट उनको दे रहे हैं ना, तो वो डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे और आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा इससे इंक्रीज होते हैं। अब ये एक एग्जांपल है वीकली प्लानर की, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, बट इट्स जस्ट एन एग्जांपल। आप इसको अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 7 डेज हैं, उसमें 7 डिफरेंट चीजें मैंने क्या क्या जो है वो पोस्ट करनी है। आपको बड़ी आसानी हो जाती है, एक रात पहले ही आप देख लें कि सुबह मैंने क्या पोस्ट करना है, रात को भी अपनी रील अपना पोस्ट रेडी करके सोएं सुबह आपको, ताकि सिर्फ पोस्ट ही करना पड़े, उस वक्त आप एडिटिंग करने ना बैठे हो, ठीक है। सो मेक अ वीकली प्लानर इन योर मोबाइल्स, ताकि आपके लिए काम करना आसान हो जाए। अब हाउ टू इंक्रीज फॉलोअर्स, इस पे आप खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यू विल फाइंड मिलियन ऑफ वेज, ठीक है। बट जो मैंने पर्सनली किया है और जो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे शेयर करूंगी वो ये है कि आपने एक न्यू प्रोफाइल बना ली है, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपनी वार्म मार्केट को इनवाइट करें, अपनी कोल्ड मार्केट को इनवाइट करें, ठीक है। कोल्ड मार्केट वो लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो आपकी पाइपलाइन में हैं। अब ये आगे आपको एक एग्जांपल नजर आ रहा है, जिसमें मैंने एक मैसेज का एग्जांपल तस्वीर जो है वो पेस्ट की हुई है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग, वांटेड टू आस्क यू अ टाइनी फेवर, सो आई हैव स्टार्टेड अ न्यू इंस्टाग्राम पेज अबाउट माय अमेजिंग एलो प्रोडक्ट्स एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। नीचे मेरी प्रोफाइल का लिंक है, जस्ट टेक अ मोमेंट एंड हिट द फॉलो बटन, थैंक्स इन एडवांस, ठीक है, रिगार्ड्स। इस तरह करके आप एक छोटा सा मैसेज बना के अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं उनको भी भेज सकते हैं, ताकि वो आपकी प्रोफाइल को फॉलो करें। अपने स्टेटस पे भी पोस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ताकि वो आपकी प्रोफाइल को फॉलो करने शुरू हो जाएं। और रैंडम लोगों को जिस तरह हम डीएमओज भेजते हैं, हम इस तरह उन्हीं रैंडम लोगों को इस तरह का मैसेज भी भेज सकते हैं। आप लोगों को भी आते होंगे कि प्लीज फॉलो माई पेज, और हम लोग कर भी रहे होते हैं फॉलो उनके पेजेस में, कोई हर्ज नहीं। तो इस तरह करके आप छोटा सा मैसेज बना के कोल्ड मार्केट को भी इस तरह इन्वाइट कर सकते हैं, वार्म मार्केट को भी इस तरह इन्वाइट कर सकते हैं। उसके अलावा ये कि ऑलवेज स्टे एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, डेली आपकी एक्टिविटीज इंस्टाग्राम पे होनी चाहिए। उसमें जब इंस्टाग्राम ये देखता है कि आप डेली एक्टिव हैं अपने इंस्टा पे, डेली यू आर पोस्टिंग, ठीक है, डेली यू आर एंगेजिंग विद द पोस्ट्स ऑफ अदर पीपल एज वेल, तो वो आपकी आपकी जो प्रोफाइल है उसको डेड नहीं कंसिडर करता, उसको अलाइव ही देखता है, और फिर उसको आपके कंटेंट को आगे प्रमोट करना शुरू कर देता है विद टाइम, ठीक है। डेली पोस्टिंग, वही वाली बात जो मैंने बताई, स्टे एक्टिव एंड फॉलो इंस्टाग्राम एलॉग्रिदम। अच्छा, एलॉग्रिदम के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं, बिकॉज इट्स ऑलवेज चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग। सो हमने बस उसकी कुछ चीजें हैं जिनको हमने फॉलो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स, वी आर नॉट ब्लॉगर्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर बदलते दिन के साथ जो भी इनका एल्गोरिथम चेंज हो रहा है, आपको उसकी एक एक चीज के साथ अपडेट होना बहुत जरूरी है। बट प्रेफरेबली हर महीने 2 महीने बाद अपने आप को अपडेट कर लिया करें, गूगल से देख लिया करें कि लेटेस्ट चेंजेस क्या आ रहे हैं, इंस्टाग्राम किस तरह की रील्स को, किस तरह की पोस्ट्स को ज्यादा बूस्ट कर रहा है, ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा है। अपने पोस्ट के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर क्या चेंजेस करने जरूरी हैं विद टाइम। तो महीने 2 महीने बाद कभी गूगल करके इसको सर्च आउट कर लिया करें और अपनी कंटेंट को उसके हिसाब से मॉडिफाई कर लिया करें, बिकॉज इससे आपकी ही कंटेंट की रीच जो है वो बढ़ती है। अब एटलीस्ट जो है, जो इंस्टा कहता है कि 2 रील्स पर डे आप आइडियली पोस्ट करें, बट अगर आप 1 भी कर रहे हैं तो भी काफी है टू मेक योर प्रोफाइल ग्रो। 2 रील्स पर डे का मतलब है कि एक सुबह और एक रात, अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड एटलीस्ट 6 स्टोरीज, कहते हैं कि जी आप डेली की 6 स्टोरीज अपनी जो है वो जरूर लगाएं। एंड अगेन यू कैन स्प्रेड इट आउट थ्रू आउट योर डे, ठीक है। सुबह दोपहर शाम दो स्टोरीज आप करके 6 आराम से पूरी कर सकते हैं। कैरोसेल्स होती हैं, उसमें 10 फोटोज की ऑप्शन होती हैं, बट वो इंस्टा ये कहता है, इंस्टा का लॉगरिदम ये कहता है कि 5 to 7 से ज्यादा आप अपने एक कैरोसेल में फोटोज मत पोस्ट करें, क्योंकि 7 के बाद, मैक्सिमम 7 के बाद लोगों का इंटरेस्ट जो है वो लूज हो जाता है, एंड दे डोंट कंप्लीटली फिनिश योर पोस्ट, ठीक है। तो 5 फोटोज या 7 फोटोज मैक्सिमम, 10 में से इतनी आपने रखनी है, ताकि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बरकरार रहे। हैशटैग्स पे बहुत ज्यादा जो है वो चेंजेस आते रहते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अब यहाँ पे जितनी मैंने रिसर्च की, इसमें 2 व्यूज देखे हैं मैंने।
एक तो लोगों ने ये कहा जी कि इंस्टा कहता है कि आप मैक्सिमम 5 to 6 से ज्यादा हैशटैग्स ना यूज करें, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप अप टू 30 भी कर सकते हैं, उससे भी उनको ग्रोथ नजर आई है। बट एक चीज दोनों के लिए मस्ट है कि आपके हैशटैग्स रेलेवेंट होने चाहिए। ये नहीं कि आपने बिजनेस का जो है वो पोस्ट लगाई हुई है और आप हैशटैग जो है वो रेसिपी की लगा रहे हैं या वेकेशन की लगा रहे हैं या कपड़ों की या मेकअप की लगा रहे हैं, ऐसे नहीं। आपके जितने भी हैशटैग्स हैं, अब आपकी अपनी चॉइस है, आपने 5 6 यूज करना है या अप टू 30 चूज करना है। मैं तो लेटेस्ट जो है, पहले मैं 30 ही यूज कर रही थी अप टू 30, बट अब आई एम यूजिंग 5 to 6 एंड इट्स नो 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 डिफरेंस फ्रॉम द 30 ones ऑल्सो। तो आपके व्यूज में कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। तो आप 5 to 6 भी यूज कर सकते हैं, बट फर्क जिस चीज से पड़ता है कि आपके हैशटैग्स रेलेवेंट होने चाहिए, आपकी पोस्ट से रेलेवेंट होने चाहिए। उसके अलावा कैप्शन इज मस्ट। बहुत सारे टीम मेंबर्स मैंने नोटिस किया कि वो अच्छी सी पोस्ट तो रील तो लगा देते हैं, बट उस पे कैप्शन में कुछ भी नहीं लिखा होता सिवाय 2 4 हैशटैग्स के। कैप्शन की सबसे पहली लाइन आपकी सबसे अट्रैक्टिव होनी चाहिए और उसके बाद आप थोड़ा सा आगे उस पोस्ट के बारे में मजीद बात करें। कैप्शन इज अ मस्ट। एक अच्छा, एक कैची टैगलाइन के साथ एक अच्छा सा अट्रैक्टिव किस्म का कैप्शन जो है ना, आपकी पोस्ट की रीच को इम्प्रूव करता है। उसके बाद है ट्रेंडिंग साउंड्स यूज करें। ट्रेंडिंग साउंड्स का मैं आगे आपको बताती हूँ कि किस तरह के साउंड्स जो होते हैं वो ट्रेंडिंग होते हैं। अपनी रील्स के ऊपर, इवन अपनी स्टैटिक पोस्ट के ऊपर भी ऑप्शन होती है इंस्टा पे कि आप अपना एक कोई म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। यूज आपने ट्रेंडिंग वाला करना है, बिकॉज जो ट्रेंड कर रहा होगा वो सबको नजर आएगा और आपकी पोस्ट भी फिर उसमें आ जाएगी, सब लोगों को फिर उसकी रीच जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं होता सुबह के टाइम रील पोस्ट करने का, आप लाइक जॉबियन है या समथिंग लाइक दैट, तो यू कैन स्केड्यूल योर रील्स एज वेल। आप एक रात पहले उसको स्केड्यूल करके जिस टाइम पे आपने उसको पोस्ट करना है आप उसको स्केड्यूल करके रख सकते हैं। इसका तरीका भी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके अलावा अपनी पोस्ट में, अपनी स्टोरीज में पोल्स, क्वेश्चंस, क्विजेस, ये सब चीजें शामिल किया करें, इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। लोग जो आपको देख रहे होते हैं वो भी एंगेज करते हैं। और लास्ट है एंगेजमेंट। सिर्फ लोगों को एंगेज नहीं करवाना, आपने खुद भी एंगेज करना है। दूसरे लोगों को जिनको आप फॉलो कर रहे हैं उनकी स्टोरीज पे एंगेजमेंट शो करनी है, लाइक्स करें उसको, उस पर कमेंट करें, ठीक है, ताकि इंस्टाग्राम ये देखे कि आपकी जो प्रोफाइल है वो दूसरे लोगों के साथ भी कम्युनिकेट करे। बिकॉज इंस्टाग्राम क्या है, एक सोशल मीडिया है, सोशलाइज करने के लिए। सो इफ यू विल बी सोशलाइजिंग विद अदर प्रोफाइल्स, तो इंस्टाग्राम आपकी प्रोफाइल भी दूसरे लोगों के सामने प्रेजेंट करेगा, सो दैट दे कैन ऑल्सो सोशलाइज विद योर प्रोफाइल। सो अगर आप दूसरों के साथ एंगेज करेंगे तो आपकी एंगेजमेंट भी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। इंस्टाग्राम जो है वो प्रमोट नहीं करता कि आपकी रील्स पे या आपकी फोटोज पे किसी दूसरी ऐप का लोगो हो। स्पेशली टिकटॉक, टिकटॉक के साथ इसका एक कंपटीशन टाइप है। तो जिन पोस्ट्स पे टिकटॉक का लोगो लगा होता है, उस चाहे वो जितना ही अच्छी कंटेंट क्यों ना हो, इंस्टाग्राम उसको बूस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो आपकी जो भी वीडियोस आप पोस्ट करते हैं उस पे टिकटॉक का लोगो नहीं होना चाहिए, वो ओरिजिनल वीडियो होनी चाहिए। उस पे कोई एडिटिंग ऐप है लाइक इन शॉर्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका भी लोगो नहीं होना चाहिए। ये जोन सी भी आप यूज कर रहे हैं उसका लोगो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक ओरिजिनल सी वीडियो होनी चाहिए विदाउट एनी अदर लोगो। बहुत ज्यादा टेक्स्ट से भरी हुई रील्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोग नहीं पढ़ना चाहते इतना कुछ। आपकी रील्स आइडियली 7 to 10 सेकेंड्स की होनी चाहिए, मगर किसी में अगर आप ज्यादा बात करना चाह रहे हैं तो इट्स टोटली ओके, बट मोस्ट ऑफ द रील्स शुड बी 7 to 10 seconds लॉन्ग ओनली। आपकी जो रेजोल्यूशन है आपके कंटेंट की, वो हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए, लो रेजोल्यूशन नहीं। हाई रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि 1080 पिक्सल्स की आपकी जो है वो रील्स होनी चाहिए। जब आप एडिटिंग करते हैं किसी भी ऐप पे और उसको सेव करते हैं तो वो हमेशा पूछता है कि आपने इसकी क्या क्वालिटी रखनी है। आपके पास उसमें 1080 की भी ऑप्शन होती है, 720 की भी होती है, 480 पिक्सल्स की भी होती है। तो आपने 1080 वाली जो है पिक्सल्स, वो वाली क्वालिटी चूज करनी है ताकि आपका कंटेंट जो है वो हाई रेजोल्यूशन। फॉर्मेट, रील्स के लिए फॉर्मेट आपका 9:16 का होना चाहिए, ठीक है। ये एक लंबा सा, वर्टिकली लंबा सा एक फॉर्मेट होता है, 9:16। अगेन
जब आप एडिटिंग एप्स यूज कर रहे होते हैं तो ये उसमें आपके पास ऑप्शन आती है कि आपने अपना जो वीडियो आप जिसको एडिट कर रहे हैं उसकी फॉर्मेट क्या रखना है। तो यू विल चूज 9:16, 16:9 नहीं करनी, 9:16। ठीक है। एंड फॉर कराउजल्स जो स्टैटिक पोस्ट हैं वो 1:1 रखनी है। 4:5 अब आउटडेटेड हो चुकी है, अब सिर्फ 1:1 यानी कि टोटली स्क्वायर। उसके बाद आपकी हर पोस्ट में, आपकी हर रील में, उसके अंदर कंटेंट के अंदर या नीचे कैप्शन में भी कॉल टू एक्शन होना चाहिए। कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल, आपकी रील में ये चीज मेंशन हो कि डायरेक्ट मैसेज मी, या लाइक एंड सब्सक्राइब द पोस्ट, सेव इट, शेयर इट, कुछ भी इस तरह का। आप अपने प्रोस्पेक्ट को या अपने व्यूअर को एक कॉल दे रहे होते हैं कि आपने एक्शन क्या लेना है। आपने इसको सेव करना है, शेयर करना है, ठीक है, आपने मुझे रिप्लाई करना है, आपने मुझे मैसेज करना है, लाइक करना है, ठीक है, डिटेल्स पूछनी है तो डायरेक्ट मैसेज करना है। ये चीजें, इनको कहते हैं कॉल टू एक्शन। कोशिश करें कि आप अपनी रील्स को इंस्टाग्राम के अंदर ही एडिट करें। उसको भी इंस्टाग्राम ज्यादा जो है वो प्रमोट करती है। नाउ इट्स अ बिग टॉपिक, एडिटिंग इन इंस्टाग्राम। ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मोस्ट ऑब्ली या उसके किसी अलग सेशन में, ट्रेनिंग सेशन में आपको सिर्फ एडिटिंग बताऊंगी कि इंस्टाग्राम से आप एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। हमेशा अपनी पोस्ट की इनसाइट्स चेक किया करें। इनसाइट में आपको पता चलता है कि कितने लोगों को उसने रीच किया है, कितने आपके फॉलोअर्स थे, कितने नॉन फॉलोअर्स थे, ठीक है, और किस टाइम पे आपकी पोस्ट जो है वो पोस्ट करने से सबसे ज्यादा आपको रिजल्ट मिलता है। ये सारी चीजें आपको इनसाइट्स में नजर आती हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल में जाते हैं तो हर इंडिविजुअल पोस्ट के नीचे आपको नजर आ रहा होता है लिखा हुआ चेक इनसाइट्स। आप उस पोस्ट की इनसाइट, चेक इनसाइट को क्लिक करते हैं तो आपके सामने उसकी इनसाइट्स आ जाती हैं कि इस पोस्ट को कितने लोगों ने देखा है, कितनी जो है ये रीच इसकी कितनी थी, कितने मेरे अपने फॉलोअर्स थे, कितने रैंडम लोगों ने मेरी रील को या मेरी पोस्ट को देखा। ये सब चीजें आपको वहां पे नजर आती हैं। इससे आपको फायदा ये होता है कि जो आपकी पोस्ट, जिनको ज्यादा इनसाइट्स जिनकी अच्छी होती हैं, आप उस टाइप की पोस्ट अपनी बढ़ा देते हैं कि अच्छा मेरी इतनी लेंथ की या इस टाइप की जो रील्स हैं वो ज्यादा फेमस हो रही हैं तो मुझे उस पर ज्यादा काम करना चाहिए, और जिस टाइप की नहीं हो रही उस पर काम कर देना चाहिए। अब यहाँ पे बेसिकली आई विल बी शोइंग दैट आपने एक रील कैसे पोस्ट करनी है। आपने अपनी वीडियो ऐड की जो कि आपने पोस्ट करनी है, उसके बाद आपने ऑडियो कलेक्ट किया। जिन ऑडियोज पे ये एरो नजर आ रहा है, छोटा सा ग्रे एरो, वो है आपकी ट्रेंडिंग ऑडियोज। आप इनमें से कोई भी ऑडियो अपनी मर्जी की चूज करके, मैंने कुछ सर्च नहीं किया, ऑडियो में ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ गई है, उसको मैंने क्लिक किया, और उसके बाद फिर मैंने अपना जो है वो, हमेशा अपना लोगो, डॉक्टर इन बिजनेस से मेरी प्रोफाइल है, हमेशा मैं इसमें ऐड करती हूँ ताकि ये एक इंडिविजुअल जो है वो शो करे कि ये मेरी अपनी पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं उसको फाइनलाइज कर दूंगी। एक ऑलरेडी एडिटेड पोस्ट थी, ठीक है, एडिटिंग मैं आपको बाद इंस्टाग्राम से बाद में सिखाऊंगी। अब नीचे आप आते हैं। अब मैं इसको स्केड्यूल कर रही हूँ यहाँ पर। मैं चाहती हूँ कि ये कल 12 बजे पोस्ट हो जाए, ठीक है। शो कैप्शंस भी ऑन है, स्केड्यूल कर दिया मैंने रील को, ठीक है। उसके बाद मैं वापस गई, ऐड मैसेज करना है आपने। टॉपिक्स आप ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। आप पोल यहाँ से ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन आप पूछना चाहें, यस नो, या आपकी अपनी मर्जी है, मैंने कोई इसमें ऐड नहीं किया, जस्ट फॉर शोइंग यू। आप उसी को पोस्ट को रिकमेंड ऑन फेसबुक भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप उसका रिमाइंडर भी लगा सकते हैं कि अच्छा ये पोस्ट हो गया है। अब कवर और ग्रिड दोनों पे आपने क्या पार्ट शो करना है, आप उसको भी इधर से सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी पोस्ट के अच्छी सी एक कैप्शन, सबसे पहली लाइन जो होगी वो थोड़ी कैची सी लाइन होगी, ठीक है, और उसके बाद आप थोड़ा सा उसके बारे में बोल सकते हैं ताकि आपकी कैप्शन एक अच्छी सी बन जाए। उस कैप्शन के बाद आप जो है वो फॉलो की रिक्वेस्ट भी डालते हैं कि मेरी प्रोफाइल को फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको नहीं जानते वो आपकी रील देखते हैं, तो वो कैप्शन में उस उनको आपकी प्रोफाइल का लिंक मिल जाता है और वो आपकी प्रोफाइल को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद एंड पे फिर आप हैशटैग्स जो है वो डालते हैं। तो ये वैसे थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड किस्म की वीडियो है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एंड पे इसको दोबारा भी प्ले कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं कैप्शन जो है वो लिख रही थी, और उसके बाद मैं अपनी प्रोफाइल का लिंक डालूंगी यहाँ पे।
कि अगर कोई नॉन फॉलोअर मुझे देखे तो उसको प्रोफाइल को फॉलो कर ले। उसके बाद मैंने 3-4 जो हैं वो बस रेलेवेंट हैशटैग्स डाले हैं और दैट्स इट। ठीक है, मैंने 6 हैशटैग डाले हैं। यहाँ पे मैंने लोकेशन ऐड की है और उसके बाद मैंने स्केड्यूल पे क्लिक कर दिया। आप सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको स्केड्यूल कर दिया। अब स्केड्यूलिंग नीचे हो रही है, ठीक है। और अब स्केड्यूल होगी, अब चाहें तो आप रिव्यू भी कर सकते हैं, बट आई डिडंट रिव्यू इट। अब अगले दिन यानी कि आज मैंने इसको किया है, तो कल 12 बजे ये ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी। मुझे सुबह उठ के इसको ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा। इट्स वेरी टाइम सेविंग। अब और हम लोग इंस्टा पे क्या करते हैं, ऑलरेडी सवेरा ने इस पे बड़ी अच्छी एक मीटिंग की थी, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशंस पे, डीएमओस पे। बट आई विल बी मेंशनिंग इट हियर ब्रीफली कि हम लोग जब प्रोफाइल बना ली, पोस्ट अपनी लगा रहे हैं, वीकली प्लानर के अकॉर्डिंग अपनी एक पूरा स्केड्यूल हमारा डेली का जो है वो यूज हो रहा है। डेली हम पोस्ट लगा रहे हैं, डेली स्टोरीज लगा रहे हैं। तो अब हम लोगों ने लोगों को अपने पास बुलाना है लीड जनरेशन के लिए। वी कैन डू डीएमओस। डीएमओस की एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखी हुई है, ठीक है, ये मैं यूज करती हूँ कभी। और डेली के 20-30 मिनिमम पीपल को आपने जो है वो अप्रोच करना है। वो कहाँ से करना है? आपने एक्टिव प्रोफाइल्स देखनी है, आप एक्टिव पेजेस देखें, अकाउंट्स देखें, न्यूज के हैं, फूड्स के हैं, प्लेस बहुत सारे डिफरेंट लोकेशंस के हैं, सिटीज के या कंट्रीज के बहुत सारे पेजेस हैं आपके पास। ब्लॉगर्स के, इन्फ्लुएंसर्स के, सेलिब्रिटीज के पेजेस हैं आपके पास। फेमस जो भी लोग हैं, लाइक डॉक्टर्स हैं कोई, या डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के आपसे रिलेटेड लोग जो हैं, उनके सब के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं इंस्टा पे। आप उन सब के प्रोफाइल पे जाके वो लोग जो एक्टिवली मैसेज कर रहे होते हैं, एक्टिवली रिप्लाई कर रहे होते हैं पोस्ट्स के ऊपर, उनको आप डीएमओस भेज सकते हैं। वो लोग जिनकी प्रोफाइल्स एक्टिव हैं, जिनकी पेजेस पब्लिक हैं, यानी कि दे आर ओपन टू एवरीवन, उनको आप जो है वो डीएमओस कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं। ऑलवेज फॉलो देम एंड देन सेंड देम दिस मैसेज, ठीक है। इस मैसेज में आपने थोड़ा सा अपने बारे में बताया हुआ है, थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बताया हुआ है, थोड़ा सा आपने बताया हुआ है कि यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस। अपनी आपने इंस्टा के लिंक शेयर किया हुआ है, अपना व्हाट्सएप का लिंक शेयर किया हुआ है और अपनी टीम का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह का आपने एक डीएमओ आप खुद से भी एक फॉर्मुलेट करके जो है वो बना सकते हैं। और डेली के एटलीस्ट 20-30 लोगों को आप अप्रोच करेंगे तो आपको किसी दिन उसमें से 5 लोग वापस रिप्लाई बैक करेंगे, किसी दिन 10 लोग करेंगे, किसी दिन एक भी नहीं करेगा। मगर आपने डेली आपने 20-30 लोगों को करना है डीएमओ, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पास जो है वो पाइपलाइन में आते जाएंगे। फिर आप उनको व्हाट्सएप पे लाएंगे, हम प्रोस्पेक्टिंग के सिस्टम पे ले आएंगे। एक और चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ये जो जिस तरह ये सर्च बार है, जब आप अपनी प्रोफाइल के सर्च बार पे क्लिक करते हैं तो उसमें आपने कोई भी चीज सर्च की, तो उसके बाद आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, फॉर यू, अकाउंट्स, ऑडियो, टैग्स, प्लेसेस, ठीक है। सो यू कैन सर्च अबाउट एनी पर्सन ऑल्सो, एनी प्लेस ऑल्सो, ठीक है, एनी स्पेसिफिक लाइक कैटेगरी, लाइक बिजनेस रिलेटेड कैटेगरी है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन, लाइक टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और आपके सामने उनसे रिलेटेड कितने सारे लोग आ जाएंगे। अब वो प्रोफाइल, जैसे अब मैंने जो दूसरी पिक्चर है उस पर मैंने एक सिंपल नाम लिखा सादिया, और उसको मैंने सर्च कर दिया। अब मेरे नीचे जो ढेर सारी उसकी रिजल्ट्स आए, उसमें मैं अकाउंट्स में जाके मैं देख रही हूँ कि कितने सारे लोग हैं इसमें से जो एक्टिव हैं। वो प्रोफाइल्स जिनके इर्द गिर्द ये इंस्टा के कलर्स वाला रिंग होता है, सर्कल होता है, ये रेड पर्पल वाला, उस वो होते हैं एक्टिव लोग, क्योंकि ये निशानी है कि आप इन लोगों ने स्टोरीज पोस्ट की हुई है, ठीक है। तो वही लोग स्टोरीज पोस्ट कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, या अक्सर औकात जो कि इंस्टाग्राम पे अक्सर एक्टिव होते हैं। तो आप उन प्रोफाइल्स पे जाएंगे। ये नहीं कि आप किसी ऐसी प्रोफाइल पे जाके मैसेज कर रहे हैं जिसके ना कोई फॉलोअर्स हैं, ना कोई उसके कोई पोस्ट का नंबर भी 0 है, ना कोई फॉलोइंग है, और प्राइवेट है। इस तरह की प्रोफाइल्स को आपने मैसेज करना नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ऑलवेज फाइंड एक्टिव प्रोफाइल। एक्टिव प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे आप सर्च कर सकते हैं, उनकी क्या निशानी होती है। वो लोग जो एक्टिवली मैसेज कर रहे होते हैं, जो एंगेज कर रहे होते हैं पेजेस पे, वो लोग एक्टिव होते हैं, ठीक है। और इस तरह आप उनको मैसेज करके अपना डीएमओ सेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज, अपनी लीड जनरेशन के लिए
इज बूस्टिंग योर पोस्ट। इस पे मैडम ने काफी दफा बड़ी डिटेल में जो है वो ट्रेनिंग्स रखी की हुई है, जिसमें उन्होंने टोटली करके दिखाया हुआ है, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगी। इसी तरह हर पोस्ट के नीचे आपकी सबसे पहली जो पिक्चर है लेफ्ट साइड पे, बूस्ट पोस्ट लिखा आता है, ठीक है। अगर ये इसी तरह ब्राइट ब्लू है तो इसका मतलब है कि वो पोस्ट आपकी बूस्ट हो सकती है। अगर वो फेडेड ब्लू कलर आ रहा है या थोड़ा डल है, लाइट है, तो उसका मतलब है कि वो पोस्ट आपकी बूस्ट नहीं हो सकती। तो जिन पे ब्राइट ब्लू आएगा उसको आप जब बूस्ट पोस्ट का बटन क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आती है कि आपका गोल क्या है पोस्ट को बूस्ट करने का, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल दी हुई, यहाँ पे मेरी एक पोस्ट थी, मैंने उसको बूस्ट किया, मैंने उस पे आगे गोल सेलेक्ट किया कि आई वांट मोर मैसेजेस। आपकी अपनी मर्जी है, यू वांट मोर प्रोफाइल विजिट्स, मोर वेबसाइट विजिट्स, मोर मैसेजेस, योर ऑप्शन। आई चोज मोर मैसेजेस। इसको आप क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो फिर आपसे वो पूछता है कि अपनी ऑडियंस को डिफाइन करें, ठीक है। ऑडियंस में आप स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को छोड़ के ऑटोमेटिक में जाएं और क्रिएट योर ऑन, ठीक है। आप मैनुअली अपनी जो है वो ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। अभी आगे एक वीडियो है, इसको आप और से देखें। ऑडियंस में मैंने ऑडियंस का नाम लिखा, इस लिस्ट का नाम लिखा, पोस्ट बूस्टिंग लेटेस्ट, क्योंकि मेरे पास और भी ऑडियंस थी, ठीक है। उसके बाद रीजन आते हैं, रीजन में मैंने एक एक करके जो कंट्रीज, जिन कंट्रीज में मैंने अपनी पोस्ट को बूस्ट करना है उन कंट्रीज का नाम मैं लिखती गई। और ऊपर आप देख सकते हैं कि एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है हर कंट्री को ऐड करने के साथ साथ। आप रीजन्स भी ऐड कर सकते हैं, आप लोकल में जाकर लोकल प्लेसेस भी ऐड कर सकते हैं, बट आई यूजुअली ऐड सिटीज और कंट्रीज, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो आप काफी सारे कंट्रीज रीजन्स जो है वो चूज कर सकते हैं। मैंने ज्यादातर मिडिल ईस्ट के चूज किए हैं बिकॉज आई एम फ्रॉम मिडिल ईस्ट, ठीक है। अब उसके बाद इंटरेस्ट्स में मैंने डिफरेंट चीजें इंटरेस्ट में मैंने सर्च आउट करना शुरू किए हैं। एंटरप्रेन्योर्स किए हैं, होम बिजनेस किया है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस किए हैं, फिर मैंने ऊपर लिखा सिंगल मदर्स या सिंगल मॉम्स, ऐसा कुछ। उसके बाद मेरे पास सिंगल मॉम्स आ गई, ठीक है। फिर मैंने लिखा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। फिर मैंने लिखा डॉक्टर्स, तो उसमें मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स डॉक्टर्स वाली कैटेगरी जो है चूज कर ली। हाउस वाइफ लिखा मैंने, ठीक है। उसमें आप जो भी रेलेवेंट आपका इंटरेस्ट आता है उसमें स्टे एट होम मॉम चूज कर लिया मैंने। फिर मैंने मदर्स लिखा, मदर्स में मैंने जो है वो सिंगल मदर्स भी चूज कर दिया और वर्किंग पेरेंट्स भी चूज कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह आपकी अपनी इंटरेस्ट अपने मर्जी से कि आपने अपनी पोस्ट ज्यादातर किन लोगों को शो करनी है, यू कैन चूज एंड यू कैन मेक योर ओन ऑडियंस। इनकी क्या इंटरेस्ट है, किस कंट्री से हैं, ये सब चीजें आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा कि एज क्या रखनी है, 18 to 65 ही रखा। टारगेटिंग एक्सपेंशन, टारगेट एक्सपेंशन भी मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट दबाया। आपका बजट कितना बन रहा है, 6 दिनों का, 5 दिनों का, जितने भी आपने टोटल डेज करने हैं, ठीक है। इसका आप ऊपर नजर आ रहा है कि सिर्फ इतने से पैसे लगते हैं। रुपीज में मेरे ख्याल में अबाउट 3000 रुपीज लगते हैं समथिंग, अबाउट 5-6 डेज का, वो आप लोग खुद चेक करेंगे। मैं चूंकि इधर सऊदीया में हूँ तो मेरा 7 डेज के 133 रियाल्स ओनली जो है वो लगे। और मैंने अपना जो है, चाहूँ तो मैं इसको रिव्यू कर सकती हूँ, बट मैंने उसको अप्रूवल के लिए भेज दिया। अब वो 24 आवर्स के अंदर मुझे बताएंगे कि मेरी पोस्ट जो है वो अप्रूव हुई है कि नहीं हुई है, और उसके बाद वो बूस्ट हो जाएगी। सो इस तरह सिर्फ 133 रियाल्स लगा के मेरी पोस्ट जो है वो इतने सारे कंट्रीज के इतने सारे लोगों तक बूस्ट बूस्ट होके पहुंचेगी। और अगर उनमें से कोई भी एक प्रोस्पेक्ट मुझे ज्वाइन कर लेता है फ्यूचर में, जो मेरे से लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, मेरे मुझे मैसेज करेंगे, मैं उनको वापस जो है वो रिप्लाई करूंगी, प्रोस्पेक्टिंग का सिस्टम में उन पे सारा करूंगी। उनमें से एक भी पर्सन मुझे ज्वाइन करता है तो मुझे अबाउट 350 रियाल्स जो है वो मिल जाते हैं। 133 लगाया और एक पर्सन के मुझे पर पर्सन 350 मिल रहा है या 330 मिल रहा है या 350 ही ऑलमोस्ट मिलता है, ठीक है। तो एक पर्सन का अगर ज्यादा कर लिया तो फिर आप सोचेंगे इतने थोड़े से पैसे लगा के आप ऑटोमेटिकली अपनी पोस्ट को बूस्ट कर रहे होते हैं। अब वो कौन सी पोस्ट है जो आप बूस्ट करें, ऐसी पोस्ट जिसमें आपकी टीम की सक्सेस नजर आ रही है, जैसे मैंने पे चेक्स वाली की हुई है, ठीक है। आपकी अपनी सक्सेस नजर आ रही है, आपकी अपनी अचीवमेंट नजर आ रही है, क्योंकि वही चीजें आपने बूस्ट करनी है जो लोग देखना चाहते हैं। लोग देखना चाहते हैं एक सेफ और रिलायबल प्लेटफॉर्म जहाँ पे अच्छी अर्निंग भी चाहिए उनको, ठीक है।
अच्छे पे चेक्स चाहिए, फिर वो ये भी देखना चाहते हैं कि लोग उन्हीं की तरह मदर्स हों, स्टूडेंट्स हों, हाउस वाइफ्स हों, जॉबियंस हों, ठीक है, जो कि उन्हीं की तरह हैं और वो एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म से अपनी साइड इनकम सिक्योर करें। तो इस तरह की पोस्ट आपने बूस्ट करनी है जो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करे। उसके अलावा ये कि आप कोलैबोरेशंस भी कर सकते हैं अपनी पोस्ट्स को दूसरों के साथ। आपने आजकल देखा होगा कि बहुत ज्यादा जो है वो इंस्टा पे ये ट्रेंड चल रहा है कि किसी दूसरी प्रोफाइल को आप जहाँ पे अपनी एडिटिंग कर रहे थे ना, वहीं पे लिखा हुआ था टैग पीपल, एड लोकेशन के साथ। मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ भाई, ये इस वाली में आप देखें, अगर जहाँ पे मैं एडिटिंग कर रही हूँ उस पे जहाँ पे लोकेशन लिखा होगा उसी के साथ लिखा होता है टैग पीपल। थोड़ा सा वेट करें, आगे नजर आएगा। अभी देखें, ऐड लोकेशन के साथ उसके लेफ्ट पे लिखा हुआ है टैग पीपल। इस पे क्लिक करके आप जो है वो कोलैबोरेशन कर सकते हैं डिफरेंट प्रोफाइल्स के साथ। आप किसी और का प्रोफाइल उसमें टैग कर सकते हैं और वो डेफिनेटली उनसे परमिशन लेगा पहले, और अगर वो उसको ओके करते हैं तो आप उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे होंगे। तो बहुत सारे आपको इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर्स मिलते हैं। जरूरी नहीं कि आप शाहरुख खान के लेवल के ही जो है वो सेलिब्रिटीज को अप्रोच करें। बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉगर्स भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो अपनी प्रोफाइल्स भी ग्रो करना चाह रहे होते हैं। स्टूडेंट्स हैं या डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं जिनके कुछ थाउजेंड्स में ही बेशक फॉलोअर्स हैं, ज्यादा नहीं है। तो आप उनको उनकी प्रोफाइल्स को सर्च आउट करके अपने एरिया के हिसाब से जिस तरह भी आप उनको सर्च आउट करना चाहें, लाहौर के हैं, इस्लामाबाद के हैं, उनको सर्च आउट करें, उनको फॉलो करें, उनकी पोस्ट्स पे कमेंट्स करें। वो उनको नजर आए कि ये फॉलोअर जो है मेरा एक्टिव है, ये मेरी पोस्ट को रेगुलरली फॉलो करता है, मेरी स्टोरीज पे रेगुलरली अपना जो है रिएक्शन शो करता है, लाइक करता है वगैरह। तो फिर उनसे बात करें, ठीक है, और उनके साथ अपने बिजनेस शाउट आउट्स करवाएं, उन लोगों से अपनी बिजनेस के बारे में, अपनी प्रोफाइल का लिंक देके, अपने फॉर्म का लिंक देके उनसे शाउट आउट करवाएं। ठीक है, छोटे छोटे वो आपसे हार्डली फ्यू थाउजेंड रुपीज जो है वो करेंगे चार्ज। कुछ लोग तो फ्री में भी कर रहे होते हैं, ऐसे लोग भी हैं इंस्टा पे, ठीक है। तो अपने बिजनेस शाउट आउट्स करेंगे, वो अपनी प्रोफाइल्स पे, अपनी स्टोरीज पे, अपनी पोस्ट पे आपका जिक्र करेंगे, आपकी प्रोफाइल का, आपके बिजनेस का जिक्र करेंगे। नेचुरली आपकी फॉलोअर्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, आपके पास लोग जो हैं वो पाइपलाइन में आ जाएंगे, लीड जनरेशन आपकी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरी चीज, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज डोंट यूज एनी शॉर्टकट्स। आपके पास बड़े लोग आएंगे, बहुत सारे लोग मैसेज करेंगे, या आप खुद भी देखेंगे कि कुछ पेजेस या कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं, कुछ लोग आके कहते हैं जी हम आपके फॉलोअर्स जो हैं वो एक रात में हजारों के हिसाब से बढ़ा देंगे, एक हफ्ते में इतने हजारों के हिसाब से बढ़ जाएंगे। उस तरह का काम आपने नहीं करना, क्योंकि आपकी ईच एंड एवरी एक्टिविटी पे इंस्टाग्राम की नजर होती है। जब आप 2 नंबर तरीके से अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करते हैं और एक रात में आपके 200 से 2000 हो जाते हैं या 20,000 हो जाते हैं, आपने कुछ पैसे दिए और अपने फॉलोअर्स बढ़ा दिए, तो इंस्टाग्राम को पता चल जाता है और वो आपकी जो प्रोफाइल है उसको टोटली खत्म भी कर सकता है, लाइक टोटली ब्लॉक भी कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो आपको एज अ डेड प्रोफाइल आपको कंसिडर करे और आपके कंटेंट को प्रमोट करना बंद कर दे। क्योंकि जो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो आके आपको ये फॉलोअर्स दे रहे होते हैं, फेक फॉलोअर्स होते हैं, वो सब के सब फेक होते हैं, उनकी प्रोफाइल्स फेक होती हैं, डेड होती हैं। और ये होता है कि आपके 20,000 फॉलोअर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 200 आपके अपने असली थे, बाकी आपने जो है वो किसी के थ्रू ऐड करवाए हैं अपने पे। तो आपकी जो पोस्ट्स हैं उन पे वही 200 लोग ही हैं जो देखेंगे, वही 200 लोग ही हैं जिनमें से कमेंट करेंगे या उसको जो है वो एंगेज करेंगे। तो बाकी के 20,000 हैं वो डेड के डेड ही पड़े रहेंगे। तो ये एक बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इस पे, कि इस प्रोफाइल पे जो है वो फॉलोअर्स तो 20,000 हैं, मगर
जो इनकी पोस्ट को या कंटेंट को एंगेज कर रहे हैं या देख रहे हैं वो सिर्फ 200 हैं। तो इतना डिफरेंस क्यों है? डेफिनेटली इसलिए क्योंकि इस बंदे ने जो है वो फेक फॉलोअर्स अपने उसमें अकाउंट में ऐड करवाए हैं। तो ये पता चल जाता है सब लोगों को भी, और इंस्टा को भी, और आपकी प्रोफाइल को वो पीछे ले जाते हैं। तो कोई शॉर्टकट आपने इस तरह का नहीं यूज करना। ऑलवेज रिमेम्बर कि हमने पेशेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज अपनी प्रोफाइल शुरू की है तो 1 महीने के अंदर आप 1 मिलियन फॉलोअर्स के मालिक बन गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। सो गो विद द फ्लो, स्टे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज द की। डेली एक्टिविटीज जो आपकी इंस्टा पे हैं, डेली डीएमओज, डेली पोस्टिंग, स्टोरीज, रील्स, एंगेजमेंट विद अदर पीपल प्रोफाइल, अदर पीपल्स पोस्ट, ये सब चीजें आपने डेली बेसिस पे करनी है। तो ही आपका आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसे ये प्लांट बना हुआ है ना, इसी तरह आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट ग्रो करता जाएगा। आपके फॉलोअर्स आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। आपकी पोस्ट का, आपका कंटेंट जो है वो बेहतर होता जाएगा। ऑलवेज कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद व्हाट इज द लेटेस्ट अबाउट इंस्टा। वो मैंने आपको कहा कि हर महीने 2 महीने बाद गूगल कर लिया करें। इट हार्डली टेक्स 5 to 10 minutes टू सी दैट व्हाट्स इन ट्रेंड। ठीक है, जो चीजें ट्रेंड में हैं उनको फॉलो करते रहें, आपका पेज ग्रो होता रहेगा, आपकी रीच बढ़ती रहेगी, ऑटोमेटिकली आपके पास लीड आती रहेगी। फिर वो टाइम भी नहीं रहेगा कि आपको पर्सनली लोगों को डीएमओ करना पड़े। फिर इस तरह हो जाता है कि ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आ रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट इतना ही उसकी रीच बढ़ जाती है कि ऑटोमेटिकली लोग आपके इनबॉक्स में आके आपसे बिजनेस के बारे में पूछ रहे होते हैं। आपकी प्रोस्पेक्ट लीड जनरेशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाता है, एंड इट हैपन्स। तो स्टे पेशेंट, फॉलो द प्रोसेस, स्टे कंसिस्टेंट, एंड आपके प्रोफाइल्स जो हैं वो डेफिनेटली ग्रो करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। एडिटिंग इन इंस्टाग्राम में एक अलग सेशन में एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज अगेन इट्स अ बिग थिंग, आई कांट मेंशन एवरीथिंग इन वन सेशन। अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से आप पूछ लें।